हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक। आज आपके जो टॉपिक चल रहा है वो 11वां लेसन का चल रहा है और वो है उद्यमिता। इससे पहले मैंने उद्यमी के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और आपकी विशेषता के बारे में चल रही थी कि विशेषता क्या है, विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, एक विशेषता तो मैंने आपको बता दी गई है, नवाचार। पहली विशेषता जो आपको बताई गई थी उसका नाम था नवाचार विशेषता है। दूसरी विशेषता है सृजनात्मक क्रिया। उद्यमिता के उद्यमी द्वारा वस्तु और सेवा के स्थान या रंग रूप या आदि उपयोगिताओं का सर्जन करके वस्तु को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है, वस्तु को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। और उद्यमिता सृजनात्मक क्रिया को प्रोत्साहित करती है। उद्यमिता क्या करती है? सृजनात्मक क्रिया को प्रोत्साहित करने का काम करती है। सृजनात्मक माने नई नई क्रियाएँ, नई वस्तु का निर्माण करना, नई डिजाइन, रंग रूप आदि के बारे में, या जो डिजाइन है उसमें परिवर्तन करने का जो काम है वो सृजनात्मक क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए कहा कि सृजनात्मक जो क्रिया है वो यह है कि वस्तु या सेवा के स्थान, रंग रूप आदि में सृजन करना होता है, आदि में परिवर्तन करना होता है। रंग रूप में डिजाइने हिसाब से जो है रखने का, जो है परिवर्तन करने का काम होता है। उद्यमिता सृजनात्मक क्रिया को प्रोत्साहित करती है। उद्यमिता क्या करती है? अधिक से अधिक सृजनात्मक नई वस्तु का निर्माण करने में योगदान देने का काम करती है। इसे कहते हैं उद्यमिता, मानी प्रक्रिया, मानी क्रिया। नई नई वस्तु का निर्माण करना, नई नई डिजाइनें देना ताकि कंपनी का वर्चस्व बना रखे, प्रतिस्पर्धा में उसका वर्चस्व रहे। तीसरा है जोखिम उठाना। उद्यमिता एक ऐसी क्रिया है जिसको उद्यमी विभिन्न प्रकार की जोखिमें वहन करता है। एक उद्यमी मांग में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतियां आदि की जोखिम हमेशा बनी रहती हैं। तो देखिए, जोखिम उठाना, जोखिम कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक जोखिम हो सकता है या मानवीय जोखिम हो सकता है। तो देखिए, मानवीय जोखिम में ये होता है कि सरकार की नीतियों में प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार नीतियों में परिवर्तन होता है, तो व्यवसाय को जोखिम उठाना पड़ता है। वो नीतियाँ सरकार की होती है और सरकार की नीति के अनुसार ही कार्य करना होता है। तो ये भी एक जोखिम उठाना माना जाता है। चौथा पॉइंट है कि अवसर खोजने की प्रक्रिया। उद्यमिता में नए नए अवसरों की तलाश किया जाता है। उद्यमिता में क्या होता है कि नए नए अवसरों की तलाश की जाती है, नए नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, नए नए विचारों या नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है ताकि व्यवसाय में परिवर्तन किया जा सके। तो एक उद्यमी व्यक्तियों की समस्याएं और आवश्यकताएं, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा और आदि में भी उद्यमी के अवसरों को खोजता है और एवं उन्हें क्रियान्वित करता है कि नई नई प्रतिस्पर्धा, परिवर्तन आदि जो है, उद्यमिता जो है नए नए अवसरों की खोज करता है और उसमें परिवर्तन या क्रियान्वित करने की काम करता है। पांचवा है उद्यमी उपक्रम की स्थापना और संचालन। किसी भी उपक्रम की स्थापना और संचालन उद्यमिता के द्वारा ही संभव है। किसी भी उपक्रम की स्थापना और संचालन उद्यमिता के द्वारा ही संभव है। उद्यमिता के अभाव में नए उद्योग की स्थापना असंभव है। जब तक उद्यमिता ही नहीं है तो नए उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती। छठा है सिद्धांतों पर आधारित। उद्यमिता अपने सिद्धांतों पर आधारित क्रिया है। उद्यमिता अपने सिद्धांतों पर आधारित क्रिया है। ये किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होती। नहीं होती है। उद्यमिता व्यवसाय शास्त्र है। उद्यमिता क्या है? व्यवसाय शास्त्र है, अर्थात अर्थशास्त्र है और प्रबंध शास्त्र आदि के सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो देखिए, व्यवसाय क्या है? अलग अलग सिद्धांतों पर कार्य करता है। कौन कौन से सिद्धांत जो है काम में लिए जाएं? तो देखिए, उद्यमिता अपने सिद्धांतों पर आधारित क्रिया मानी जाती है।
उद्यमिता के अलग सिद्धांत होते हैं। ये किसी व्यक्ति के अंतर्ध्यान पर आधारित नहीं होती, किसी व्यक्ति के अंतर्ध्यान पर आधारित नहीं होता। उद्यमिता व्यवसाय शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, प्रबंध शास्त्र आदि के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसका पेशेवर क्रिया। वर्तमान युग में उद्यमिता एक पेशेवर और अर्जित योग्यता मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो उसे विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संसाधनों के शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है और इसमें रुचि जागृत करने के अनेक कार्यक्रम और योजनाओं का संचालन किया जाता है ताकि हर प्रकार की रुचि का जो है फ़ायदा उठाया जा सके। अनेक प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि लोगों में अलग प्रकार की जो है रुचि आए, जागरूकता आए, ताकि नए प्रकार से जो है कार्य कर सके। तो इस प्रकार की जो है जो क्रियाएं जो है वो उद्यमी के द्वारा की जाती हैं। किस प्रकार परिवर्तन करना है, किस प्रकार परिवर्तन नहीं करना है। तो पेशेवरी क्रिया जो है एक महत्वपूर्ण मानी जाती है कि वर्तमान युग में, माने आज के वर्तमान में प्रतिस्पर्धा का युग है और प्रतिस्पर्धा के युग में अलग प्रकार की योग्यता, अलग प्रकार का ज्ञान, अलग प्रकार की जो प्रशिक्षण जो है हर व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती हैं। और कोई व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो हर व्यक्ति जो है इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो उसे विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करना होती है और इसमें ही रुचि जागरूकता या जागृत करने हेतु अनेक कार्यक्रम और संचालन भी किया जाता है। तो देखिए, व्यवसाय के लिए अलग अलग अगर प्राप्त करना है तो समय समय पर जो है कई प्रकार की प्रतियोगिताएं की जाती है, कई प्रकार के जो है कार्यक्रम संचालन किए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूकता मिल सके या योग्यता प्राप्त कर सके या अनुभव प्राप्त कर सके। तो कंपनी द्वारा समय समय पे जो है इस प्रकार के कार्यक्रम रखती है। तो देखिए, विशेषताओं में तो सबसे पहली विशेषता मैंने आपको बता दी नवाचार। ये नवाचार जो है पहला जो पॉइंट था जो मैंने आपको करवा दिया गया है। आज जो है दूसरा पॉइंट करवाया है मैंने सृजनात्मक क्रिया की नई वस्तुओं का निर्माण करना, स्थान रंग रूप आदि में जो है समय समय के अनुसार परिवर्तन करते रहना, उसे कहते हैं सृजनात्मक नई चीज़ों का निर्माण करने के बारे में माना जाता है। जोखिम उठाना, कई प्रकार के जोखिम जो है व्यवसाय में उठाने पड़ते हैं, चाहे वो प्राकृतिक जोखिम हो चाहे मानवीय जोखिम हो, कहीं ना कहीं तो जोखिम उठाना पड़ता है। तो उद्यमी मांग में परिवर्तन जोखिम होती है कि कई बार सरकारी नीतियां बदल जाती हैं, नियम में परिवर्तन हो जाता है तो उद्यम को उस नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है, इसलिए कई प्रकार की जोखिम उठानी पड़ती है। अवसर खोजने की प्रक्रिया, कई बार अवसर खोजने की कई समय के अनुसार जो परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है तो कई प्रकार के जो है अवसर की आवश्यकता होती है। सामाजिक आवश्यकताएं, परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा आदि में भी उद्यमिता के अवसरों की तलाश करता है या खोजता है ताकि नए विचार आ सके। उपक्रम की स्थापना और संचालन में जो है किसी भी उपक्रम की स्थापना और संचालन उद्यमिता के द्वारा ही संभव हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। उद्यमिता के अभाव में नए उद्योगों की स्थापना करना असंभव माना जाता है। अगर नए उद्यमी की स्थापना करनी है तो ये असंभव है कि नहीं हो सकता। इसके बाद सिद्धांतों पे आधारित मैंने आपको बता दिया है, ये व्यवसाय सिद्धांत है या अर्थशास्त्र है, प्रबंध शास्त्र भी जो है इसमें पाया जाता है। तो ये कई सिद्धांतों पे कार्य करता है। पेशेवर क्रिया, वर्तमान में जो है उद्यमिता पेशेवर और अर्जित योग्यता पर आधारित होती है। नए नए ज्ञान की जागरूकता देना, प्रशिक्षण देना, शिक्षण और प्रशिक्षण देना ताकि नई जागरूकता पैदा हो सके, नए ज्ञान का विकास हो के नई अभिरुचि सामने आ सके। इस प्रकार का जो कार्य जो है उद्यम के द्वारा किया जाता है। तो मैंने आपके सामने जो है 7 विशेषताओं का जिक्र मैंने आपके सामने किया है और मैंने पढ़ा दिया है आपको अच्छी तरह से। जो है मैंने 2 बार इसको रिपीट कर दिया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। इसलिए 12वीं क्लास के विद्यार्थी जो है वो लापरवाही कर रहे हैं, वो समय पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो विशेषकर ध्यान दें। गलतियां आप कर रहे हैं, परसेंटेज आपकी नहीं बन पाएगी। ऐसे गलतियां करोगे तो आपको ही नुकसान है। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें कि पढ़ाई टाइम पे करें, कार्य टाइम पे करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए।
इसलिए विशेष के ध्यान रखें। आज की क्लास में जो है मैंने आपको 6 विशेषताओं के बारे में बताया, और भी विशेषता हैं वो अगले जो है क्लास में आपको बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद,